हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सर राजीव सिंह और टुडे वी डिस्कस अबाउट द यूनिट सेल एंड इट्स टाइप, सेवन क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेवियस लैटिस। ओके, तो हम जो बात करने वाले हैं पहले यूनिट सेल के बारे में। अब यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल एक रिपीटिंग यूनिट आपकी होती है, किसकी? स्पेस लैटिस की, यानी कि यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस, जिससे स्पेस लैटिस बनता है। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो इनके होते हैं एजेस और दूसरा आपका होता है एंगल्स बिटवीन एजेस। ठीक है, तो एंगल्स एंड इनकी एजेस। ठीक है, अब हम इनको देखते हैं कि इनके अगर हम टाइप देखें, इनके टाइप देखें तो कितने टाइप के आपके हो सकते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो फैक्टर काम लेते हैं। एक हम लेते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल पोजीशन, पार्टिकल है कहाँ। ठीक है, एक वो लेते हैं। और दूसरा हम लेंगे इसका, वो लेते हैं एंगल्स और इसकी डायमेंशन, मीन्स एज लेंथ और एंगल के बेस पे लेते हैं। तो दो तरह से हम इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो पहला अगर हम इसकी एजेस की बात करें, एंगल्स की बात करें, इनको देख लेते हैं पहले। तो ये जो एज है इसको हम ए बोलेंगे, इसको बी और इसको सी। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्रिक होती है हमारे पास कि हम इनके एंगल कैसे याद करेंगे। तो एजेस क्या होती हैं इनकी? एजेस आपकी ए बी सी और एंगल हम मानते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, इनको याद कैसे करें? मीन्स किसके बीच में अल्फा होगा, किसके बीच में गामा होगा, किसके बीच में बीटा होगा। ठीक है, तो हमारे पास हमारा एक कॉलेज है, बहुत सुंदर सा कॉलेज, बरेली कॉलेज। तो हम लिखते हैं बरेली कॉलेज में सी ए अब हैं। बरेली कॉलेज में सीए अब हैं, यानी कि बरेली कॉलेज में सीए अब हैं। अब इसको भी स्मॉल ले लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, अब हैं तो इसका अल्फा, इसका बीटा, इसका गामा, यानी इसका एंगल जो होगा वो किसके इक्वल होगा? अल्फा के इक्वल, बीटा और गामा के इक्वल। अभी कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से याद कर सकते हो। बरेली कॉलेज में सीए अब हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब इनका जो डिवीजन होता है यूनिट सेल का, वो दो तरीके से आपका होता है। एक होता है बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कि हम पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन एज लेंथ एबीसी एंड एंगल्स। ठीक है, इनके बेस पे, यानी अल्फा बीटा और गामा के बेस पे। तो पहले हम इस बेस को जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बेस पे कितने टाइप के आपके होते हैं। तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, ये जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से टाइप है? पहला टाइप इनका जो है वो है प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, इसे हम एससीसी बोलते हैं, एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होता है, पहले जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होंगे, तो वो कहलाता है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल। बात क्लियर होगी? अब देखते हैं दूसरा वाला केस। सेकंड केस क्या है, इसे बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव, अब नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, ऐसे बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, और ये जो आपके होते हैं ये थ्री टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप। सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे तो हैं ही, इसके अलावा और भी पोजीशन पे आपके मिलेंगे, वो कहलाता है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल आपके होते हैं तीन टाइप के, या नॉन प्रिमिटिव। एक आपका होता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एक होता है आपका एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और एक आपका होता है ईसीसी यूनिट सेल। क्या होता है? ईसीसी। ठीक है, तो तीन तरह के होते हैं।
BCC, FCC और ECC। अगर हम इसमें 1 by 1 एक्सप्लेन करें इसको तो कैसे करेंगे जरा वो देख लेते हैं। हम इसको 1 by 1 एक्सप्लेन करें तो हमारे पास जो तरीका है एक्सप्लेन करने का वो क्या है। अगर हम FCC की बात करते हैं, फेस सेंटर्ड, नहीं पहले हम BCC बात कर लेते हैं, BCC की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, हमारे पास ये यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, और आपका सेंटर पे होगा, ठीक है। कॉर्नर पे भी है और इसके सेंटर में है, वो कहलाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है। सेकंड जो आपका होता है FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है कि एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर पे एटम मिलेगा आपको, एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, ठीक है। कितने कॉर्नर होंगे, 8 दिख रहे हैं हमें, तो ईच कॉर्नर एज वेल एज ईच फेस, हर फेस पे मिलेंगे। फेस कितने होते हैं इसके, 6 फेस, 1 और 2 एंड 3 एंड 4, और एक बैक वाला और एक फ्रंट वाला, इस तरह से, ठीक है। यानी कि बैक वाला और एक फ्रंट वाला, इस तरह से आपके ये कितने हो जाएंगे, 6 फेस हो गए, ठीक है। तो ये होता है। अगला जो है वो है आपका ECC। अब ECC में क्या होता है, एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर और अल्टरनेट फेस पे होंगे। क्या होते हैं, एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर और अल्टरनेट फेस पे। अब देखो अल्टरनेट फेस कितने बनते हैं इसके, इसमें केवल 2 अल्टरनेट फेस बनेंगे आपके। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर है और एक आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये आपके कहलाते हैं ECC, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अल्टरनेट फेस पे हो रहा है, समझ में कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि हम इनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे समझते हैं इसको, हमारे पास ये बुक है, ठीक है। अब इस बुक को हम क्या मान लेते हैं, एक यूनिट सेल मान लेते हैं, ठीक है। इस बुक कितने कॉर्नर होंगे, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, कितने कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर हो गए बुक के, देखो जरा, हो गया ना 8 कॉर्नर, 1 2 3। एक यूनिट सेल कंसिडर करते हैं इसको, ठीक है। तो अगर एटम ईच कॉर्नर प्रेजेंट है, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 8 कॉर्नर इसके हो रहे हैं, तो हर कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलेंगे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल। और अगर एटम जो प्रेजेंट है हर कॉर्नर पे भी है और सारे फेसेस पे है, इस फेस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, नीचे भी है, मतलब कितने फेस हो रहे हैं इसके, 6 फेस हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेस है ना इसके। तो इस 6 फेसेस पे, ईच फेस पे है, उसे बोलते हैं हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब क्या है, एटम अगर कॉर्नर पे भी है, हर कॉर्नर पे है, और कहाँ पर है, इसके बॉडी के सेंटर है, बिल्कुल सेंटर में, इसके अंदर होल करके यहाँ सेंटर डेवलप कर दो, तो वहां पर ऐसे क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब फोर्थ वन जो आता है वो आता है ECC, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। उसमें क्या होता है कि अल्टरनेट फेसेस पे, अब इसके अल्टरनेट फेस क्या बनेंगे, जैसे इस फेस को हमने कंसिडर करा, तो ये फेस क्या होगा इसका, ये इसका एडजेसेंट फेस हो गया, तो अल्टरनेट फेस तो यही रहेगा ना इसका। ये फेस क्या है, ये मेन हमने फेस को सपोज कर लिया, ये क्या है इसका एडजेसेंट फेस है, और ये क्या हो जाएगा इसका अल्टरनेट फेस हो जाएगा। तो किसी भी यूनिट सेल में कितने अल्टरनेट फेस होंगे, 2, यही तो होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे कर लेते हैं, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं, तो ये तो हमारा डिवीजन हो गया कि किस तरह हम इसको डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल पोजीशन, ठीक है। अब इसका जो डिवीजन आपका होता है, हालांकि इसमें एक और भी आता है, उसकी बात में बात करेंगे हेक्सागोनल की। तो अब हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर, वो बात करने वाले हैं इनका डिवीजन बेस्ड ऑन द एज लेंथ और इनके एंगल्स, इसके बेस पे, ठीक है। तो थोड़ी सी कहानी सुनो। एक होता है सेंट्रल ट्रेड ऑफिसर, सेंट्रल ट्रेड ऑफिसर, ठीक है। वो अपनी HR जब बीमार हो जाती है उसको लेके जाता है, कहाँ ले जाता है, पहले वो एक क्लिनिक गया, फिर वो तीसरी क्लिनिक गया, कहाँ गया, सेंट्रल ट्रेड ऑफिसर जो था अपनी HR को लेके कहाँ गया, पहले वो एक क्लिनिक गया, फिर वो तीसरी क्लिनिक गया। अब सेंट्रल ट्रेड ऑफिसर क्या है, अगर हम इसे लेते हैं, C मतलब क्यूबिक, T मतलब टेट्रा,
गोनल, ठीक है। और ओ मतलब ऑर्थो रोम्बिक, और क्या बोलेंगे एच, एच मतलब मीन्स हेक्सागोनल, एच मीन्स हेक्सागोनल, आर मीन्स रोम्बो हेड्रल, ठीक है, ये क्लियर हो गया। एम मतलब एक क्लिनिक यानी कि मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। टी मतलब ट्राई क्लाइनिक, ठीक है। ये आपके होते हैं, ये बेस्ड ऑन द क्या होते हैं, एबीसी एंड अल्फाबेटिकल। अब इनको कैसे करते हैं, अगर हम इनको क्या लेते हैं, इसका हम इसका लेते हैं एबीसी का रिलेशन क्या है, एबीसी का रिलेशन और अल्फा बीटा और गामा का रिलेशन, और कौन कौन से इसमें आपके यूनिट सेल हो सकते हैं, यानी कि बेस्ड ऑन द एटम, उनकी हम बात करेंगे। तो बेस्ड ऑन द एटम को ध्यान रखने के लिए आप क्या करेंगे, आप लोग इसके नंबर देंगे, एक नंबर आपको याद करना पड़ेगा, वो नंबर था आपका 324, 11 2 1, क्या होगा आपका 324 11 2 1, एक नंबर याद कर लेंगे आराम से, 324 11 21, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहां पर इसका मतलब ये है कि इसके पास जो यूनिट सेल हैं वो 3 है बेस्ड ऑन द एटम्स, इसके पास जो है वो 2 हैं, इट हैव 4 और इट हैव 1 एंड इट आल्सो हैव 1, इट हैव द 2 और ये आपके 1 होंगे। इनके पास कौन कौन से होंगे, उनकी बात हम कर लेते हैं। तो इसके पास जो है वो है सिंपल यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल बॉडी सेंटर्ड और एफ सेंटर्ड। आप इसको ध्यान कैसे रखेंगे, पहले आप सिंपल को लिखेंगे, फिर बॉडी को लिखेंगे, फिर आप एफ को लिखेंगे, फिर आप ई को लिखेंगे, ये अरेंजमेंट रहता है इसका, सिंपल बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ठीक है। इसमें दो होंगे, कौन कौन से होंगे, एस और बी, सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड। इसमें कौन सा होगा, सिंपल बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड और आपका एंड सेंटर्ड, ये चारों होंगे, ठीक। इसमें कौन सा होगा, केवल सिंपल, इसमें भी सिंपल, इसमें आपका सिंपल और एंड सेंटर्ड, ये याद करना पड़ेगा आपको, और इसमें केवल रहेगा सिंपल, ठीक है। ये आपके होते हैं, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या सिंपल 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 लाइक दिस, और यहाँ पर क्या होगा आपका, समझ में आ गया होगा। तो 3 24 11 21, ये इतना लर्न कर सकते हैं आराम से, दिक्कत नहीं। अब इनके आते हैं एज लेंथ रिलेशन के बारे में। तो यहाँ पर ए और बी और सी, दूसरा यहाँ पर जो एंगल आते हैं वो अल्फा बीटा और गामा, इनको बोलते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम या 7 यूनिट सेल्स बोलते हैं, 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है, ये वाले जो बोले जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, इनके जो टाइप बन रहे हैं, ये पूरा सिस्टम बन गया है, कितने टाइप के हो गए, ये तो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये इनके हो गए 3 to 5 एंड 4 9 10 और 10 और 4 14, ये बोला जाता है ब्रेवियस लेटिस, क्या बोलते हैं इनको, ब्रेवियस लेटिस, BRAVAIS, ब्रेवियस लेटिस, ठीक है। अब इनको याद करना थोड़ा सा अजीब सा होता है, लेकिन बहुत सिंपल है, देखो कि बहुत आसान से याद हो जाएगा आप लोगों से। यहाँ पर क्या होता है, 3 भाई होते हैं, 3 भाई एक ही नेचर के होते हैं, ए बी और सी, एक ही नेचर के होते हैं 3 भाई, ठीक है। उन तीनों के अपने ऑफिस हैं और सभी ऑफिस अपने एक ही एंगल बनाए हुए हैं, अल्फा बीटा गामा, ये सब एंगल 90 होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि छोटे वाले की होगी शादी, छोटा वाला कौन है, सी, हम ऑर्डर ले रहे हैं डिक्रीजिंग का, ठीक है, सी की हो जाती है शादी, इसका बिहेवियर बदल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, लेकिन इनके जो एंगल थे, यानी कि जो इनके ऑफिस के एंगल थे, वो उन्होंने अभी कोई भी चेंज नहीं करा, सेम रहा, ठीक। अब क्या हुआ, जब सी रूठा तो बी वाला बोला कि यार कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मुझे क्यों ना, मैं क्यों ना रूठ जाऊं, वो बेचारा रूठ गया, फिर शादी हो गई, पहले हो चुकी होती है, तो इसे भी रूठ जाता है, तो यहाँ पर ए भी रूठ गया बड़े वाले से, ठीक है। लेकिन इन्होंने अभी तक अपने एंगल में कोई भी चेंज नहीं करा, ठीक है। अब क्या होता है, बी वाला ये सोचता है कि यार छोटा वाला तो है, नोटिंग काटता रहता है, तो लेकिन मैं क्यों रूठूं,
तो ये दोबारा क्या करता है, बड़े भाई से बात करके अपना नेचर एक ही तरह के इनके हो जाते हैं, पढ़ने लगती है आपस में। लेकिन सी वाला जो होता है वो आपका बिहेवियर उसका चेंज रहता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है, बी वाला कहता है कि यार देख इससे नोटिंग पार्टी है तो ये दूर रहेगा, ठीक है। तो इनके अल्फा के और बीटा के जो एंगल होते हैं वो तो इक्वल टू 90 रहते हैं, लेकिन यहाँ जो अल्फा बीटा ए बी को हम अल्फा बीटा मान लिया फिलहाल समझने के लिए, और गामा का एंगल जो हो जाता है वो 120 हो जाता है, उनका उसका एंगल बदल गया, उसने अपनी ऑफिस चेंज कर ली, जो भी करा, ठीक है। अब अगला केस आता है ये वाला। यहाँ पर क्या था, सी वाला सोचता है चलो यार इनकी तरह हो गया तो हम भी सब इसी की तरह हो जाते हैं, एक ही तरह रहते हैं, लेकिन हम रहेंगे तो साथ साथ अल्फा बीटा और गामा साथ साथ रहेंगे, लेकिन हमारे एंगल जो हैं सब आपस में है तो एक ही एंगल, लेकिन वो 90 इक्वल नहीं रहेंगे। क्लियर हो गया, ये 90 इक्वल नहीं रहे, बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था जो भी रहा, अब आगे कंडीशन क्या है, आगे पूरा सिस्टम पलट गया, इन सबकी बिगड़ गई, तो यहाँ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, कोई भी आपस में इक्वल नहीं रहा, ना इसमें रहा और ना ही इसमें रहा, ठीक है, दोनों में इक्वल नहीं रहे। अब यहाँ पर क्या था कि जो अल्फा था और गामा ये तो इक्वल टू 90 आ गए, लेकिन जो बीटा था वो इक्वल टू 90 नहीं आया, ठीक है। और अगले केस में क्या हुआ कि ना तो अल्फा इक्वल रहा, ना बीटा इक्वल रहा, ना गामा इक्वल रहा, ना 90 इक्वल रहा, यानी कोई भी आपस में इक्वल नहीं रहा। समझ में आ गया, तो आई होप आराम समझ में आ गया होगा। ये होते हैं ब्रेवियस लेटर, समझने में बड़ी आसानी होती है, इनका एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। क्लियर, तो ये था आपका यूनिट सेल के टाइप्स और ब्रेवियस लेटर्स 7 का सिस्टम पूरा डिटेल, तो आराम से याद कर सकते हो। थैंक यू।